नमस्कार साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों। जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आज से जय जय कृष्ण चैनल एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वह है उपन्यास का उद्भव और विकास। यह विषय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बीए और एमए के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी समझ बढ़ाने के लिए हम यह श्रृंखला विद्यार्थियों की मांग पर लेकर आ रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक गुणवत्तापूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आ सकें। सबसे पहले चर्चा करते हैं उपन्यास के बारे में। उपन्यास क्या है? तो अगर हम देखें तो तीन बातें बहुत सरलता से सभी जान लें, समझ में आ जाएगी। पहली बात है, यह एक गद्य साहित्य की विधा है। तो गद्य साहित्य की एक विधा है, अर्थात यह गद्य के रूप में लिखा जाता है। पूरे पूरे वाक्य विन्यास इसमें लिए जाते हैं। कथा साहित्य का एक रूप है, अर्थात इसमें कुछ न कुछ कथानक होता है और जीवन के विविध पक्षों पर आधारित है। जीवन के विविध पक्ष इसमें सम्मिलित रहते हैं। और हम देखें उपन्यास को, तो उपन्यास जो विधा है वह जीवन से घनिष्ठ संबंध रखती है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें जो पात्र हैं उनके पारस्परिक संबंधों पर चर्चा होती है, उनकी अनुभूतियों, विचारों व क्रियाकलापों से उपन्यास का प्रायोजन होता है। उनकी संवेदनाओं, उनकी सफलता विफलता, उनके संघर्ष, इन पर गंभीर विचार किया जा सकता है। यह उपन्यास है। अब हम शाब्दिक अर्थ पर आते हैं। नॉवेल, जिसे हम आज उपन्यास कह रहे हैं, यह पाश्चात्य साहित्य से हिंदी साहित्य में आया है और पाश्चात्य साहित्य में इस विधा को नॉवेल कहा जाता है। अब नॉवेल शब्द जो कि अंग्रेजी में है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इस पर चर्चा करते हैं। नोविला इटालियन, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। नोविला इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सूचना देना। सूचना जीवन की विविध पक्षों की सूचना, जीवन के विभिन्न भावों, संवेदनाओं, सफलता विफलता, संघर्षों की जो ये देता है। आइए हम जानते हैं भारतीय विद्वानों ने उपन्यास की क्या क्या परिभाषाएं दी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने कहा कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं, कार्य कारण श्रृंखला में बधा हुआ गद्य कथानक जो वास्तविक जीवन, चरित्रों, घटनाओं द्वारा मानव जीवन का रसात्मक उद्घाटन करता है, वह उपन्यास है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानते हैं। सीधी सी बात है, एक शब्द में अगर कहें तो वो मानव चरित्र का चित्र, जो मानव जिस तरह का व्यक्तित्व होता है, उसको व्यक्तित्व को जिस तरह से उजागर, शब्दों के माध्यम से उजागर करता है उपन्यास। और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। अर्थात जीवन के कोई सा भी पक्ष ले लो, जीवन का कोई सा भी पक्ष लेकर उसके रहस्य को खोलना उपन्यास है। अज्ञेय जी क्या कहते हैं? अज्ञेय जी उपन्यासकार हुए हैं। शेखर एक जीवनी आदि उपन्यास इन्होंने लिखे हैं
उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंधों की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का अर्थ है व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। ये सब व्यक्ति के जीवन से संबंधित, जीवन के विविध पक्षों से संबंधित तत्वों को ही बता रहे हैं कि ये तत्व अगर किसी कथा विधा में हो, गद्य कथा विधा में हो, तो उपन्यास है। आइए हम देखते हैं शिपले क्या कहता है। वह कहता है नॉवेल के बारे में कहता है कि एक नवीन प्रकार के प्रकथा प्रधान सूचना का बोध है। नॉवेल क्या है? एक नवीन प्रकार के प्रकथा प्रधान सूचना का बोध है जिसमें आधुनिकता होती है और सत्य की प्रतिष्ठा पाई जाती है। अर्नेस्ट एफ वेबर क्या कहते हैं? वेबर जी कहते हैं कि गद्य में कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या उपन्यास है। आइए हमारे समय में और आज के समय में वेबस्टर शब्दकोश एक महत्वपूर्ण शब्दकोश उभर कर आया है। उसमें लिखा है विशालकाय गद्यमय आख्यान। देखिए इसमें इन्होंने आकार पर भी चर्चा की है। विशालकाय इसके स्वरूप पर चर्चा की, गद्यमय, फिर तीसरा आख्यान मतलब कथा रूप, कथानक होता है जिसमें कथा होती है, जिसमें यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण होता है। अर्थात इसमें भी पात्रों का चित्रण आया है। विशालकाय है। इंग्लिश डिक्शनरी क्या कहती है? न्यू इंग्लिश डिक्शनरी कि बड़े आकार का। देखो इसमें फिर आकार के बारे में, गद्य में रूप है, गद्य रूप है, आख्यान या वृत्तांत है, यानी घटना या कहानी होगी इसमें, जिसमें कथानक के में पात्र और कार्य का चित्रण वास्तविक जीवन के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। ये नहीं कहते कि वास्तव में सच हो, परंतु चित्रण इस तरह से किया जाए कि वह सत्य लगे। अगर मैं इन सब परिभाषाओं का सार निकालूं तो क्या सार आता है वो देखते हैं। सार रूप में हम यही कह सकते हैं कि उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य की एक कथात्मक विधा है जिसमें जीवन के विविध पक्षों, घटनाओं, भावनाओं, पात्रों व कार्यकारण संबंधों का सर्जन लेखन अपने कल्पना के माध्यम से अधिक पृष्ठों में करते हैं। पुनः सुनिएगा, उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य की कथात्मक विधा है। देखिए अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि एक तो कथात्मक विधा है, दूसरा कौन सा साहित्य है? गद्य साहित्य। तो यहां पर गद्य निकलकर सामने आ रहा है। गद्य कथात्मक, जीवन के विविध पक्ष लिए गए, इसमें घटनाएं ली गई है, भावनाएं ली गई है, पात्र लिए गए हैं और कार्य कारण संबंध है। इनका सर्जन लेखक किससे करता है? कल्पना के माध्यम से। यहां पर ये नहीं कह रहा कि जीवन सच्चाई होना चाहिए, कल्पना, लेखक अपनी कल्पना से वह उजागर कर सकता है, उसका सर्जन कर सकता है और अधिक पृष्ठों में कर सकता है। तो मैं अगर यहां पर आपको बताऊं तो देखिए दो बातें सामने आती है। गद्य कथात्मक विधा, इसके बाद क्या आती है? जीवन के विविध पक्ष, घटनाओं, पात्रों व कार्यकारण संबंधों का सर्जन होता है। कल्पना के माध्यम से होता है, अधिक पृष्ठों में होता है। तो अगर मैं कहूं कि आकार कैसा होगा, इसका आकार बड़ा होगा, अधिक पृष्ठ होंगे, विभिन्न घटनाएं होगी, कल्पना के माध्यम से इसका सर्जन किया जाएगा। इस तरह से उपन्यास के बारे में हमने चर्चा की। अगले YouTube वीडियो में हम उपन्यास के प्रकार और उसके तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस श्रृंखला को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बना सकें। धन्यवाद।